एयरपोर्ट एक्सप्रेस चलती है ना, ये इतनी कॉस्टली है ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब 80 हांगकॉन्ग डॉलर लग रहे हैं। डिस्टेंस है सिर्फ 20 किलोमीटर का और 80 हांगकॉन्ग डॉलर यानी 800 रुपये। भाई मेरे को एक भी इंडियन नहीं मिल रहा है इस फ्लाइट में जो हांगकॉन्ग से फिजी जा रही है। भाई इतना बुरा दिन था ना आज का, क्या ही बोलूँ। मैं फ़ोन मैंने घुमा दिया और मेरे को अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स भी करनी है। ना मैं कोई पेमेंट कर पाऊँगा, ना कोई टिकट परचेज़ कर सकता हूँ। बहुत बुरा फंसा हूँ मैं यहाँ पे। जो मेरा फ़ोन है वो ऑफलाइन मोड में है, तो किसी ने स्विच ऑफ कर दिया उसको। यहाँ फिजी एयरपोर्ट पहुँच के फिर वहाँ से सबसे पहले मैं कोई मॉल ही देखूँगा। मेरे को एक फ़ोन लेना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा। भाई कुछ नहीं पूछते, यहाँ की जो इमिग्रेशन है बहुत इजी सी है। हेलो, फ्रॉम वेयर आई गेट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू मार्टिमा। तो ये नदी एयरपोर्ट आ गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 घंटे का सफ़र करके आया हूँ। हांगकॉन्ग से 10 घंटे लगे। सोचो इंडिया से कितना लगेगा अगर डायरेक्ट फ़्लाइट होए। पर इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है फिजी की। व्हाट्स योर नेम? रवि। रवि। यू नो हिंदी? यस, हिंदी जानता हूँ। हिंदी आती है आपको? पूरा। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या फिजियन लैंग्वेज बोलते हैं जी, और हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश, 3 लैंग्वेज है। मुझे जाना है, शादी करना है इंडिया भाई। अच्छा, इंडिया करनी चाहिए। हाँ, या जो- सस्ती वाला फ़ोन खरीद ले, हाँ, जो आप सस्ती वाला, ओके, जो आप मीन टाइम तक यूज़ करें। देख लेते हैं क्या रेट है। आज निकल रहा हूँ फिजी के लिए और फिजी के एक शहर है नडी, उधर ही उतरूँगा मैं। 10 घंटे की फ़्लाइट है, कैथे पैसिफिक से जा रहा हूँ। तो 5 बजे की फ़्लाइट है यहाँ से हांगकॉन्ग टर्मिनल 1 से, और कल पहुँचूँगा मैं फिजी के नडी सिटी में। यहाँ से अभी शिमसा सुई से ट्रेन लूँगा और सेंट्रल तक जाऊँगा, और सेंट्रल से फिर ट्रेन लूँगा एयरपोर्ट एक्सप्रेस की, और ऑन अराइवल वीज़ा ही लूँगा। तो देखते हैं क्या कुछ चाहिए वहाँ पे। कैथे पैसिफिक से मैं पहली बार ही सफ़र कर रहा हूँ। हांगकॉन्ग की एयरलाइन है ये। अभी टाइम हुआ है यहाँ पे 12:30 का, और 2 बजे चेकिंग शुरू होगी, तो 1 घंटा मेरे को पहुँचने में भी लग जाएगा। ये आगे भाई सिम शाह सुई स्टेशन। मतलब ये जो MRT स्टेशन है यहाँ पे ट्रॉली भी होनी चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है यार यहाँ पे कभी बैग लेके सफ़र करना, क्योंकि कई स्टेशंस काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो आपको चलना काफ़ी पड़ता है। तो भाई ये यहाँ से मेरे को सेंट्रल तक जाना है और फिर एयरपोर्ट एक्सप्रेस पकड़ूंगा। अभी ट्रेन आई थी एक, बट चढ़ नहीं पाया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट का वेट कर लेते हैं, जो हड़बड़ी मचानी है, अभी बहुत टाइम है। तो हांगकॉन्ग सेंट्रल पहुँच गया हूँ। यहाँ से पकड़ूंगा एयरपोर्ट एक्सप्रेस। $12.5 लग गए मेरे को शिमसा सुई से यहाँ तक आने में। अभी देखता हूँ और कितने पैसे लगते हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस में, बट कॉस्टली ही पड़ेगा मेरे को पता है। ये जो इनकी एयरपोर्ट एक्सप्रेस चलती है ना, ये इतनी कॉस्टली है ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब 80 हांगकॉन्ग डॉलर लग रहे हैं। डिस्टेंस है सिर्फ 20 किलोमीटर का और 80 हांगकॉन्ग डॉलर यानी 800 रुपये। चार्ज बहुत ज़्यादा है, बट क्या ही कर सकते हैं, ऑप्शन कोई है नहीं है। तो जाते जाते भी इन्होंने ठग ही लिया। यहाँ पे पानी की बोतल से लेके खाना तक, और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगा है भाई। यहीं पे आएगी ट्रेन और ये सब लोग एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। तो ये ट्रेन कुछ ऐसी है, यहाँ पे दो करके वो लगी हुई हैं, सीट्स लगी हुई हैं, और तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, बट ओवर प्राइस है, तो समझ नहीं आया। और यहाँ पे अपने जो लगेज वगैरह रखने के लिए स्पेशली जगह बनी हुई है। यहाँ पे खाली जा रही है ये। यहाँ फिर अभी फ़्लाइट्स के अकॉर्डिंग होता होगा, जब फ़्लाइट्स ज़्यादा उड़ती हैं तब ये भरती जाती होगी, बट अभी लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं नहीं। मतलब इस ट्रेन में वाईफाई लगा हुआ है, लिखा तो हुआ है इन्होंने, पता नहीं है कि नहीं, शायद होगा। एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। अब यहाँ से देखता हूँ कि फ़्लाइट का चेक इन काउंटर कौन सा है, और पहले तो यहाँ से बाहर निकलते हैं ये MTR स्टेशन से। और ये टर्मिनल 1 एयरपोर्ट, मतलब यहीं से मेरे को फ़्लाइट का पता लग जाएगा कि कहाँ पे जाना है। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। टाइम अभी ऑलमोस्ट 2:05 हो गए हैं, तो चेक इन मेरे को लगता है शुरू हो ही जाएगी हमारी। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज में शो हो रहा है, एक चाइनीज़ में और एक इंग्लिश में। यहाँ पे लगे हुए हैं
अराइवल और डिपार्चर इन्फॉर्मेशन के लिए। भाई मेरे को एक भी इंडियन नहीं मिल रहा है इस फ़्लाइट में जो हांगकांग से फिजी जा रही है, और बोर्डिंग पास तो मिलना शुरू हो गया है और अभी टाइम हुआ है 2:20 का। अभी फ़्लाइट चलेगी 4:45 पे, तो अभी 2 घंटे हैं यहाँ। मेरे को लाइन में लगे 20 मिनट हो गए हैं भाई, क्या ही बोलूँ। अभी तक मैं बोर्डिंग पास नहीं ले पाया हूँ और कब लॉन्च एक्सेस करूँगा ये समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली कुछ लोग ना अपने चेक इन बैग में कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं, अब वो निकाल रहे हैं और उनके कारण थोड़ी जो लाइन है वो पीछे फंसी पड़ी है, ये देखो। और ये ऑपरेट फिजी एयरवेज़ कर रही है। वैसे कैथे पैसिफिक के अंडर मैंने बुक की थी टिकट, मैंने रिक्वेस्ट की और मेरे को विंडो सीट मिल गई, तो पैसे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं। वही निंजा टेक्निक, काउंटर पे आके रिक्वेस्ट करो और विंडो सीट मिल जाएगी। मतलब बोर्डिंग पास ले लिया। अब मेरे को गेट नंबर 8 पे जाना है और यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करता हूँ और हांगकांग से बाहर होता हूँ। भाई आज इतना दिन ख़राब है ना, क्या ही बोलूँ। फ़ोन घुमा दिया मैंने, फिर मैं इन्फॉर्मेशन डेस्क पे गया और उनको अपनी डिटेल दी। उन्होंने मेरे को एक रेफरेंस नंबर दे दिया, इन केस अगर आपका मिलता हमें फ़ोन तो हम आपको, आप इस नंबर पे उन्होंने ईमेल दे दी अपनी और एक रेफरेंस नंबर दे दिया, तो ईमेल करके आप हमसे पूछ लेना। ये प्लाजा प्रीमियम लॉन्ज है। खाने का कुछ भी मूड नहीं है, बट क्या करूँ यार, खाना तो पड़ेगा कुछ। भाई इतना बुरा दिन था ना आज का, क्या ही बोलूँ मैं। फ़ोन मैंने घुमा दिया और मेरे को अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स भी करनी है। ना मैं कोई पेमेंट कर पाऊँगा, ना कोई टिकट परचेज़ कर सकता हूँ। बहुत बुरा फंसा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने अपने लैपटॉप से अभी कनेक्ट करके देखा अपना फ़ोन को, बट प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा फ़ोन है वो ऑफलाइन मोड में है, तो किसी ने स्विच ऑफ कर दिया उसको यहाँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। भाई अभी मेरे को गेट नंबर 8 पे जाना है, ये है 529 यहाँ पे, और 8 पे जाके फिजी वाली फ़्लाइट लेनी है। मेरा सारा ट्रिप ख़राब हो गया, मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है। अब फिजी एयरपोर्ट से मेरे को मेरे होटल तक जाना है, वो भी पता नहीं चलेगा मुझे। ना मेरे पास फ़ोन है, ना डायरेक्शन है, कितनी दूर है, कहाँ पे है, क्या है, कुछ आइडिया नहीं है। ना किसी से कम्युनिकेट कर पाऊँगा। वैसे तो वहाँ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कई लोग हिंदी भी बोलते हैं। 7 to 9 आगे। फ़्लाइट भी बहुत लंबी है ये, ऑलमोस्ट ये 10 घंटे की फ़्लाइट है। परेशान ही जाऊँगा मैं। तो बोर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लिखा हुआ बोर्डिंग सून। विंडो सीट मिल तो गई है, बट अब दिल नहीं कर रहा विंडो सीट पे भी बैठ के, क्या ही बोलूँ मैं। मूड ही मेरा मतलब सारा ख़राब हो गया। मुझे लग रहा था ये फ़्लाइट खाली है, मतलब लोग ज़्यादा होंगे नहीं इसमें, बट भाई भरी पड़ी है, सारे लोग हैं यहाँ पे। बड़ी फ़्लाइट है ये, और मतलब वही 200, 250, 220, 230 के आसपास लोग होंगे इसमें कम से कम। मेरे को फिजी एयरपोर्ट पहुंच के फिर वहाँ से सबसे पहले मैं कोई मॉल ही देखूँगा। मेरे को एक फ़ोन लेना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ही मैं चेक इन करूँगा अपने हॉस्टल में, क्योंकि मैं नेविगेट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, फ़ोन मेरे पास है ही नहीं है। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा भाई हांगकांग एयरपोर्ट से फिजी जाने का। फ़र्स्ट टाइम मैं अपना फ़ोन घुमा चुका हूँ, जो होना था वो तो हो गया। अब आगे का सोचना है, काम डाउन और शांत दिमाग से आगे की स्ट्रेटजी बनानी है। शुक्र है मैंने अपनी सारी टिकट्स वगैरह प्रिंट की हुई थी, मेरे पास सब कुछ प्रिंटेड है। ऐसे कभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऐसे कभी पासपोर्ट ना भूल जाऊँ। मैं खुद ही बोलता रहता हूँ 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, पासपोर्ट, फ़ोन और वॉलेट। 2 तो मैंने ध्यान रखी अपने वॉलेट और पासपोर्ट का, और भूल गया मैं अपना फ़ोन। नडी एयरपोर्ट से मेन सिटी सेंटर तक कितना डिस्टेंस है वो भी नहीं पता। नडी एयरपोर्ट पे रुकना पड़ेगा मेरे को, काफ़ी देर रिसर्च करूँगा कैसे जाना है। मेरे पास लैपटॉप तो है ही है, लैपटॉप से एक्सेस करूँगा, और क्या कर सकता हूँ मैं। तो भाई बोर्डिंग शुरू हो ही गई है। हमेशा की तरह मैं सबसे एंड में ही जाता हूँ। मेरी सीट पीछे ही है सबसे ज़्यादा, 32A, जो कि मेरे को विंडो सीट मिल गई है, ये वाली है 52A। मैंने कितना एंजॉय करके जाना था यहाँ पे, बट अब सारा मूड ख़राब हो रखा है। वैसे तो ये फ़्लाइट में मतलब ऐसे हैं 2 सीट्स एक साइड है, 2 दूसरी साइड है, और 4 बीच में हैं। तो यानी आप ये सोचो कि एक रो में 8 सीटें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रीन दी हुई है,
इसके अलावा इन्होंने एक ये कंबल दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की फ़्लाइट है तो वो सब कुछ बीच में होगा, कंबल, खाना। बट भाई कहीं पे भी जाओ 3 चीज़ें हमेशा जो मैं बोलता हूँ, और मैं अपना खुद का ही फ़ोन भूल गया हूँ आज, फ़ोन, वॉलेट, पासपोर्ट, बस ये 3 चीज़ों का ख्याल रखो। बैग बुक गुम जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिजी की जो कैपिटल है वो सुबह है, हम जा रहे हैं नाडी, तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नाडी में है। यहाँ पे फिजियन डॉलर चलते हैं, एक फिजियन डॉलर इज़ इक्वल टू 40 इंडियन रुपीज़ के आसपास है। तो थोड़ी सी मतलब यहाँ पे जो करेंसी कन्वर्जन है वो कुछ ऐसी रहेगी। वेजिटेरियन मील भी ख़त्म हो गई है, मैं भूखा ही मरूंगा यहाँ पे अब। तो मेरे को वेजिटेरियन मील नहीं मिली है यहाँ पे, मतलब ये समझो कि सभी को मिल गई वेजिटेरियन मील जिनको चाहिए थी, बट मेरी जब बारी आई तो मुझे वेजिटेरियन मील ही नहीं मिली। आज किस्मत बड़ी ख़राब है, पहले मेरा फ़ोन गया, दूसरी बार मेरे को इस फ्लाइट में जब मेरे को मील मिलनी थी मेरे टाइम पे ख़त्म हो गई, तो क्या ही कर सकते हैं, भूखा ही जाना पड़ेगा। भाई पहुंच गए फिजी 7 बजे के टाइम पे। हाउ टू से हेलो इन फिजी? बुला एंड थैंक यू विनायक। ओके बाय, थैंक यू। अभी सबसे पहले तो मैं इमिग्रेशन क्लियर करूँगा और कहीं पे बैठूँगा और इंटरनेट यूज़ करूँगा एयरपोर्ट का ही। और यहाँ पे बारिश वाला माहौल हो रखा है, मतलब वैसे तो मेरे पास छतरी है बट और यहाँ पे जो प्लेन जितने भी खड़े हैं ना ये सारे फिजी एयरवेज़ के हैं। तो ये देखो ये बुला लिखा हुआ है, बुला का मतलब होता है हेलो, और यहाँ पे अराइवल्स आ गया। काफ़ी लंबी लाइन लगी क्योंकि ये जो जितने भी लोग लगे ये सारे मेरे साथ ही आए। इस फ्लाइट में 240 लोग बैठे थे, मतलब उस फ्लाइट में टोटल कैपेसिटी थी तो 220-225 लोग तो वहाँ पे थे ही थे, मतलब 15-20 सीटें खाली थी। भाई होगी इमिग्रेशन क्लियर। अब यहाँ से मेरे को बैग कलेक्ट करना, मेरा बैग आ ही गया है तो सही टाइम पे आया हूँ मैं यहाँ पे। भाई कुछ नहीं पूछते, यहाँ की जो इमिग्रेशन है बहुत ईजी सी है, तो कोई भी ऐसा मतलब मुश्किल कोई कुछ भी नहीं है, बहुत इजी इमिग्रेशन है। बस हाँ यहाँ पे होटल बुकिंग्स पूछ रहे थे, रिटर्न टिकट तो उन्होंने पूछी तक नहीं, और 4 मंथ का भाई वीज़ा दे रहे हैं यहाँ पे इंडियंस को। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सोच रहा था 3 मंथ का देते हैं, क्योंकि मेरे को कोई जगह देखनी है जहाँ पे बैठ के मैं लैपटॉप चलाऊँगा और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूँगा। मोबाइल तो मेरे पास है नहीं है, अभी मेरे को दिक्कत आने वाली है। तो भाई कस्टम भी क्लियर कर लिया, कुछ नहीं डिक्लेयर करना था। मुझसे पूछ रही थी कुछ आपने डिक्लेयर करना, मैंने कहा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या ही डिक्लेयर करना। और यहाँ पे ATM मशीन्स लगी हुई हैं तो देख लेते हैं भाई यहाँ पे कैश वगैरह का क्या सीन है। फ़ोन वगैरह भी आज ही लेना, सिम भी मेरे को आज ही लेनी, सब कुछ आज ही एक दिन में जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को। मेरा जो हॉस्टल है ना वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से है 10 किलोमीटर, तो देखना पड़ेगा, मेरे को बस लेके जाना पड़ेगा। और ये ATM है, पहले मैं ATM से कैश निकाल लेता हूँ, 400 फिजियन डॉलर के आसपास निकालूंगा, जो कि 14-15 हज़ार रुपये बनते हैं। मेरे को जो फ़्लाइट अटेंडेंट ने बेचारे ने लिख के दिया था इस पेज पे, इसने लिख के दिया हुआ है टेकिंग बस फ्रॉम एयरपोर्ट टू मार्टिनटर तक बस लेके जानी है। वहाँ से मार्टिनटर से सिर्फ 2 किलोमीटर रह जाएगा मेरा ब्लू वाटर लॉज जो भी है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और उनको मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा था मैं जल्दी आऊँगा, बट अब मेरे को लगता है मैं वहाँ लेट ही पहुँचूँगा। और उन्होंने बोला था सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, तो पहले ATM से पैसे निकालते, 400 फिजियन डॉलर। ये ATM यहाँ पे है। और सिम वगैरह यहाँ पे 2 सिम चलती है, एक डिजीसेल है और एक वोडाफोन है। विड्रॉ कैश, इसमें भाई यहाँ पे इंग्लिश चलती है काफ़ी, तो इंग्लिश में ही है ATM सारा। तो 400 निकाल लेते हैं।
50-50 के नोट निकालने हैं ये। तो जाते हैं यहाँ से, बस पकड़ते हैं। और मेरे को जो फ़्लाइट अटेंडेंट था ना, उस बेचारे ने मेरे को मतलब कॉइन्स दे दिए। इतने अच्छे था ना फिजी एयरवेज़ की फ़्लाइट अटेंडेंट वाले, उन्होंने मेरे को कॉइन्स दे दिए कि सर आपको बस में ज़रूरत पड़ेगी, बस में बड़े नोट नहीं चलेंगे, ATM से बड़े नोट ही निकलेंगे। तो उसने मेरे को फ्री में कॉइन दे दिए। हेलो, फ्रॉम वेयर आई गेट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू मार्टिमा, द प्लेस नेम कॉल्ड मार। एक्चुअली आई लॉस्ट माई फ़ोन, सो द फ्लाइट अटेंडेंट राइट दिस to go to my hostel, so I have to go to Martintar. Martintar, you Yeah. have to catch it. It's just across the road. Okay, and which bus number? Any bus that goes up this way. And how much the price to Martintar? $1.50. Just $1. Okay. So the color of the bus? Any bus that goes up this way. All are government buses. It's a public transport. Okay, thank you. काफ़ी अच्छा वेदर है यार, मतलब ठंडा, मतलब ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, नॉर्मल सा लग रहा है। 8:45 का टाइम हो रहा है यहाँ पे। मेरे को लगता है यही बसेस हैं जो ये सामने खड़ी हुई है ना, यही बस लग रही है मेरे को। और ये ट्रेन भी जा रही है कहीं से, छोटी लाइन है, ये देखो। तो ये नदी एयरपोर्ट आ गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 घंटे का सफ़र करके आया हूँ हांगकांग से। 10 घंटे लगे, सोचो इंडिया से कितना लगेगा अगर डायरेक्ट फ़्लाइट होए। पर इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है फिजी की, तो इंडिया से आप ये सोच लो कि 15 घंटे लगा के चलो आप। 10 घंटे तो आपको लगेंगे हांगकांग से नदी तक आने के लिए, और हांगकांग से दिल्ली तक या मुंबई तक का 5 घंटे का सफ़र है। तो भाई फिजी पहुंचना बहुत मुश्किल है इंडिया से। 15 घंटे के आसपास का सफ़र है। ब्रदर, डू यू नो दिस इज़ अ बस स्टेशन? Yes. The bus, I have to go to Martintar. Martintar. Yeah. Martintar. The bus is coming here. Not here. You have to go that side. Okay, that You side. have to go that side. Okay, The fare will be $1. $1. I have change. Yeah. You have to go that side. Then which place Martintar? Yeah, Martintar. That side. Yeah, but which place you want to go? Actually, I lost my phone before boarding the flight. So someone suggest me go to Martintar first, and then your hotel will come just by walking 2 kilometers. My hotel is Blue Water Lodge. It's just very near to Martintar. So that's why I am first going to Martintar, and then I will see it. Where do you lost your phone? I lost on Hong Kong airport. It's a very big story. Oh, Hong Kong. Yeah, I was very in trouble yesterday. It's a very bad day for me. Okay. I can take you to Martintar. Okay, you are going there? No, I'm going this way. Okay. Not car, but I can take you to Martintar. Okay. And I'll drop to your hotel. Okay. Okay. I'll What's help your you name? out. Ravi. रवि। I'll You know help you. हिंदी? Yes, हिंदी जानता हूँ। हिंदी आती है आपको? पूरा। तो फिर आप हिंदी में बात करो ना, Okay, वैसे भी ठीक यहाँ हिंदी बोली जाती है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि आप मेरे को $2 का फेयर दे देना, और मतलब मेरा थोड़ा बहुत जो मेरा टाइम लगेगा उसके कारण, और इनका बनता भी है $2 मैं इनको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। $2 मेरा भाड़ा होगा ना, हाँ। फिर जाने का काम मैं पर मुझको। समझ गया। मैं काम तो करता ये मेरे रहूँ। को हेल्प करेंगे मेरे होटल तक पहुंचाने के लिए। मार्टिनटर तक जा रहे हैं हम पहले, और उसके बाद ब्लू वाटर लॉज तक भी जाएंगे। इनके पास फ़ोन होगा तो हम नेविगेट करते करते चले जाएंगे। बट ये मेरे को हेल्प कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरा घर पास ही है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, खिलाऊँगा पिलाऊँगा। बड़े अच्छा बंदा है भाई, क्या ही बोलूँ मैं। और ये टैक्सी बोल रहे हैं, तो भाई टैक्सी वाला ज़्यादा नहीं लेगा हमसे? नहीं, हम हिच कर देंगे, हम हाया नहीं कर देंगे। अच्छा, आप हाया करोगे तब हमको ज़्यादा भरने पड़ेगा। Hitchhiking? करेंगे। हिचिंग। हाँ, अच्छा, इसलिए मैं ऐसे नहीं रोक रहा हूँ, ऐसे रोक रहा हूँ। हाँ ये टेक्निक है यहाँ की। हाँ, हाँ। आज मंडे है ना, मंडी। 9 बज गया, आपका काम का टाइम होगा। मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया यार। नहीं वरी, शुक्रिया। कितने बजे होता है आपका काम? हमारे काम स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया? हाँ, बट मैं देरी में जाऊँगा। भाई साहब यार अच्छे बंदे हैं यहाँ पे। मैंने फिजी में बात नोटिस की, चाहे वो फ़्लाइट अटेंडेंट भी थे, अभी भाई साहब मिले, हेल्प करने वाले लोग हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या फिजियन लैंग्वेज बोलते हैं, जी, और हिंदी बोलते हैं, और इंग्लिश, 3 लैंग्वेज ठीक है। है। और ड्राइविंग यहाँ पे लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है? राइट साइड। राइट साइड है ना ड्राइविंग? जी। तो यहाँ पे भी राइट साइड। अभी हम हांगकांग से आए, वहाँ लेफ़्ट साइड थी, उससे पहले वियतनाम थे, राइट साइड थी। कन्फ्यूजन हो रही है बार बार, तो कंट्री चेंज कर रहे हैं, ड्राइविंग भी चेंज होती जा रही है। मुझे जाना है, शादी करना है इंडिया भाई। अच्छा, इंडिया करनी चाहिए? हाँ, इंडिया सेटल होना नहीं? इंडियन नहीं सेट होना, बट मुझे बस लड़की इंडिया की चाहिए? इंडिया वाली चाहिए। मुझे अच्छा। पंजाबी लड़की चाहिए एक्चुअली। इसलिए मैं मेरी कड़ा सुनता हूँ। अच्छा। मुझे पंजाबी लड़की चाहिए, कुछ जो पंजाबी में गाली देगी ना। हाँ।
तो यहाँ इंडियन लड़कियाँ होंगी यहाँ पे भी? इंडियन है बट मतलब इंडियन नहीं, मतलब हिंदी बोलने वाली। जी वही यहाँ तो फिजियन है सारी। हाँ वो नहीं चाहिए। पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है पीजी का? कैसा पासपोर्ट, मतलब घूमने के लिए ठीक है, मतलब कहीं पे भी जाना है, कहीं इमिग्रेशन वगैरह पे पूछते तो नहीं है ना? जैसे इंडियन पासपोर्ट वेरी वीक, बहुत वीक है। अभी मैं आया, मेरे को तो नहीं रोका, बट 2-3 इंडियंस को रोक लिया था अंदर उधर इमिग्रेशन पे। हमको नहीं। तो ये सुबह के लिए जा रही है बस? हाँ। सुबह कितना टाइम लगता है यहाँ से? सुबह अगर बस में जाएगा तो आपको 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा? हाँ, तो बस यहाँ में। से कितना, 200 किलोमीटर है सुबह? हाँ। हाँ 4 घंटा लगेगा। तो सर्विस वाह। मतलब अच्छी है, चलती रहती बसेस? हाँ बस आने जाने का चलते हाँ, रहता है? नहीं सही है। क्योंकि वहाँ बहुत जो डकैती मारपीट होती है। यहाँ पे है सर स्नैचिंग, हाँ। बैग स्नैचिंग, तो चोरी भाई। चकारी, मतलब ट्रैवलर्स को तंग करना है भाई, होता है। लग तो नहीं रहा, वैसे लोग तो शरीफ ही लग रहे हैं। सब शरीफ नहीं होते ना। ये वाली बस है शायद, इसमें जाना हमने। ओके इस बस में जा रहे हैं मार्टिन तक, और फिर उसके बाद देखते हैं कैसे पैदल जाना है। पर चल रहे हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं लोकल्स, $2 दिए इसको ड्राइवर को। यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे जो ड्राइवर है वो ही पैसे काट रहा है। भाई बस ने उतार दिया और अब हम फ़ोन देखने जा रहे हैं, ये वाली मार्केट में जा रहे हैं। या जो- सस्ती वाला फ़ोन खरीद ले, हाँ, जो सस्ते- आप सस्ती वाला, ओके जो आप मीन टाइम तक का यूज़ करें। देख लेते हैं क्या रेट है। ये डिजिटल, ये और भी सही। यहाँ पे मेरे को सिम भी मिल जाएगी, फ़ोन भी मिल जाएगा। हाँ। आधा काम तो इन्होंने ही कर दिया मेरा। स्मार्टफोन है क्या? $150 फिजियन का मिल रहा है। ये देखो ये वाला 150 फिजियन, यानी 10,000 से कम के फ़ोन है ये। तो भाई ये डिजिसेल का दफ्तर था, यहाँ पे मेरे को 160 फिजियन डॉलर का मिल रहा था फ़ोन। और ये हम इसमें जा रहे हैं अब, और ये देखते हैं कितने पैसे लेते हैं। तो भाई साहब हेल्प कर रहे हैं मेरी काफ़ी ज़्यादा, बट पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पता। हमारे होटल भी हाँ हमको वहाँ पड़ेगा। अच्छा। हम जा रहे फ़ोन खरीदने, हाँ। फिर हमको होटल भी उधर पड़ेगा, ये बढ़िया। नांदी टाउन एंड। बढ़िया, फिर वहीं से हम पैदल चले जाएंगे ना? हाँ नहीं, आपको होटल थोड़ा दूर पर है। अच्छा। माचिन तार पर नहीं है आपका होटल। मेरी अब हम मॉल में आए हैं फ़ोन का पता करने। ये भाई नहीं मिलते तो मेरे को खुद ही ढूंढना पड़ना था। ये वोडाफोन आइडिया का स्टोर है, यहाँ से सिम और फ़ोन दोनों पता करते हैं। और अगर कोई सस्ता फ़ोन मिला तो अब मैं सस्ता भी ले लूँगा यहीं से। तो देख लेते हैं कि क्या सिस्टम है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। ये देखो, यहाँ मेरे को लगता है कैमरा अलाउड नहीं है। तो भाई गैलेक्सी A06 मैंने फ़ोन लिया, और ये मेरे को 9, साढ़े 9, 10 हज़ार के आसपास पड़ गया। और मैंने सिम कार्ड भी ले ली 10 फिजियन डॉलर की, तो टोटल मेरे को $250 के आसपास ये प्राइस पड़ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को सस्ता पड़ गया। और मेरे को इसमें 40 GB डाटा मिल रहे हैं। ये इनके डाटा प्लान्स है, वोडाफोन डाटा के ये है इनके प्लान्स सारे के सारे। और मैंने ये 7 दिन का लिया है, जो कि मैं सिर्फ यहाँ पे 7 दिन के लिए हूँ, तो मेरे को 40 GB बिल्कुल ठीक है प्राइस। और वोडाफोन का नेटवर्क मिल रहा है, 4G मिल रहा है, मैं काम ही चलाना है। पहुंच ही गए हैं ब्लू वाटर लॉज हम यहाँ पे। और यहाँ पे करते हैं अब चेक इन। आई विल पे 113 फिजियन डॉलर, राइट? वेट अ मिनट जस्ट। ओके, सो मैंने जस्ट अभी चेक इन की है, और मैं पेमेंट वगैरह करके, और ये रूम है हमारा। और भाई यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है। और वो बता रहे थे कि मतलब बीच वगैरह पास में ही है, काफ़ी अच्छा। ये मेरे को हॉस्टल लग रहा है, ये हॉस्टल।